स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख अवतरण और उनके रचयिताओं के बारे में, जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने तय हैं, लगभग 2 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ है। पहली पंक्तियाँ दी हैं, देखन नगर भूप सुत आए। क्या दिया गया है? देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाय धाम धर्म सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी। ये पंक्तियाँ जो दी हुई हैं, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं, ये हमें बताना है। बताइए आप लोग, आंसर कीजिए अपना अपना। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाय धाम धर्म सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास की। किसकी हैं? तुलसीदास की। आगे चलते हैं। हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढ़ायो चीर। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? आंसर देखिए, सूरदास, मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुरंत बढ़ायो चीर। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो आप लोग आंसर कीजिए। ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की। किसकी हैं? सूरदास जी की पंक्तियां हैं ये। आगे चलते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, यह करना ऊंच न होए। सावन कलश सुरे भरया, साधु निंदा सोए। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? हमें यह बताना है। ऊंचे कुल का जन्मिया, यह करना ऊंच न होए। ये पंक्तियां किसकी हैं? आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तुलसीदास, रहीम, कबीर, गिरधर कवि। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, या करना ऊंच न हो, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए। हम आपको अब रोज एक क्लास लेकर आएंगे इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसका हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके हैं ये? कबीरदास जी की पंक्तियां। आगे चलते हैं। धरती स्वर्ग मिले हुते दोऊ, केह निनार के दिन बिछोऊ। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कौन है? धरती स्वर्ग मिले हुते दोऊ, केह निनार के दिन बिछोऊ। तो आंसर कीजिए आप लोग। तुलसीदास हो जाएंगे, जायसी, देव या फिर नूर मोहम्मद। दोस्तों आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है इसके? जायसी, जायसी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में उपयुक्त कवि का चयन कीजिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। क्या पूछा गया है? ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं, ये बताना हमें। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। तो आंसर कीजिए आप लोग। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो ये इसमें हो जाएगा बिहारी लाल। किसकी पंक्ति हैं ये? बिहारी लाल जी की पंक्तियां हैं ये। आगे चलते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? हमें बताना है कि जो पंक्तियां दी हुई हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, ये किस कवि की हैं? ऑप्शन देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आंसर कर लीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी हैं पंक्तियां ये? माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रख लेना। ये पंक्तियां किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा कवि होगा? सखी वे मुझसे कहकर जाते। पंक्तियां दी हुई हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, याद रखना भैया। और इनको याद जरूर कर लेना। ये पंक्तियां किसकी हैं, किस लेखक की हैं, याद करके जाना परीक्षा में जाना तो। सखी वे मुझसे कहकर जाते। आंसर कीजिए। मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। किसकी हैं ये पंक्तियां?
मैथिली शरण गुप्त की हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते। आगे चलते हैं। नयन ने जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। हंसात जो देखा हंस भा, दर्शन ज्योति न गहीर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन कवि है? उपर्युक्त जो पंक्तियां दी हुई हैं, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, इन पंक्तियों में कवि कौन है? ये किसकी पंक्तियां हैं, हमें ये बताना है। हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति न गहीर, पंक्तियां किसकी हैं बताइए। तो इसका हो जाएगा जायसी। किसकी पंक्तियां हैं ऊपर वाली? जायसी की हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह पंक्तियां किसकी हैं, हमें ये बताना है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। आंसर कीजिए आप लोग दोस्तों। जयशंकर प्रसाद, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर हरिऔध। ये पंक्तियां किसकी हैं बताना है हमको। तो इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। ये है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों इस क्लास को आप नोट करके रख लेना अपने पास और इसको पढ़ते रहना, लगातार रिवीजन करते रहना इन पंक्तियों का। आगे चलते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उपर्युक्त अवतरण किस कवि का है? क्या बताना है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, उपर्युक्त अवतरण किस कवि का है? ऑप्शन देख लेते हैं। रहीम, दादू, कबीर, सूरदास। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? आंसर कीजिए दोस्तों। ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीर दास जी की। किसकी हैं? कबीर की। आगे चलते हैं। नर की और नलनीर की गति एके कर जोय, जे तो नीचे है चले तेते ऊंचो होय। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? उपर्युक्त पंक्तियां क्या पूछा गया है, किस कवि की हैं बताइए। आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन देखते हैं। तुलसीदास, केशवदास, बिहारी लाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसकी हैं? बिहारी लाल की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। कवित विवेक एक माहि मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। कवित विवेक एक माहि मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे, इन पंक्तियों में कौन कवि है बताइए आप लोग। कबीरदास होंगे, सूरदास होंगे, तुलसीदास होंगे या फिर जायसी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा तुलसीदास। कौन है इसके? तुलसीदास जी हैं। आगे दोस्तों कुछ रचनाएं दी गई हैं, तो प्रत्येक रचना के रचयिता के बारे में हमको बताना है कि ये जो रचनाएं जो दी गई हैं उसका रचयिता कौन होगा, हमें ये बताना है। देखते हैं पहली रचना किसकी है। जनमेजय का ज्ञान यज्ञ। क्या पूछा गया है? जनमेजय का ज्ञान यज्ञ जो है वो किसकी रचना है? गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण लाल होंगे, जयशंकर प्रसाद होंगे या फिर सेठ गोविंद दास होंगे। जनमेजय का ज्ञान यज्ञ। दोस्तों नोट करते जाना, बहुत अच्छी अच्छी रचना लेकर के हम आए हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनना तय है लगभग। तो आंसर कीजिए पहले का क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी देखिए। पहले का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं। कवितावली किसकी रचना है? कवितावली पूछा गया है। सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, देव। इन चारों में से कवितावली किसकी है? काफ़ी आसान है ये रचना। किसकी है? तुलसीदास जी की। किसकी है कवितावली? तुलसीदास की। आगे चलते हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी है? केशवदास, मैथिली शरण गुप्त, विद्यापति या फिर तुलसीदास। रामचरितमानस होगी किसकी है? ये तुलसीदास की है। आगे चलते हैं। प्रिय प्रवास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। प्रिय प्रवास जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, कई सारे एग्जामों में आई है अलग अलग।
तो आप लोग आंसर कर दीजिए इसका। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ये रचना किसकी है? हरिऔध जी की। किसकी है? हरिऔध। आगे चलते हैं। साकेत बताना है, साकेत किसकी रचना है? साकेत। केशवदास हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। इन तीनों में से साकेत किसकी रचना में, ये बताना है। साकेत किसकी रचना है? तो साथियों आप लोगों ने आंसर कर दिया, ये है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। आगे चलते हैं। रामचंद्रिका, क्या बताना है? रामचंद्रिका जो है ये रचना किसकी है? इसके कौन लेखक या कवि इसके कौन है रामचंद्रिका के, ये बताना हमको है। ऑप्शन देखते हैं। पद्माकर, तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त। तो इन चारों में से रामचंद्रिका किसकी रचना है, हमें ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसकी है ये? केशवदास की है। याद रखना ये सारे। आगे चलते हैं। कामायनी, कामायनी किसकी रचना है? बताइए दोस्तों। कामायनी पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, या फिर दिनकर की है? कामायनी क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं। पल्लव पूछा गया है, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव प्रसाद की है, पंत की है, महादेवी वर्मा की है, या फिर दिनकर की है? पल्लव। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए आप लोग। पल्लव किसकी रचना है? पल्लव। तो ये किसकी रचना है? पंत की है। किसकी? पंत की। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला बताना है। मुक्तिबोध, अचल, हरिवंश राय बच्चन, राम कुमार वर्मा। मधुशाला किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। आगे देखते हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, पद्माकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर जयशंकर प्रसाद। साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। तो चिंतामणि किसकी रचना है? किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। आगे चलते हैं। पद्मावत के बारे में पूछा गया है, पद्मावत की रचना कौन है? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। पद्मावत किसकी है? जायसी हो गई, चंद्रवरदाई, विद्यापति की, या फिर रहीम की? पद्मावत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किसकी रचना है? जायसी की रचना है। आगे चलते हैं। कर्मभूमि, कर्मभूमि किसकी रचना है? बताइए। कर्मभूमि, कर्मभूमि को किसने लिखा है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेमचंद्र, उग्र, कौशिक, अमृतलाल नागर। कर्मभूमि। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। देखते हैं आगे। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ये किसकी रचना है? अब मैं नाचो बहुत गोपाल। ऑप्शन देखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, या फिर सूरदास। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। आंसर कीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर। आगे चलते हैं। उद्धव शतक क्या पूछा गया है? उद्धव शतक किसकी रचना है? उद्धव शतक सूरदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामशंकर शुक्ल, या फिर सत्यनारायण कविरत्न। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। याद रखना, इसको भी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। दीप शिखा बताना है दोस्तों। दीप शिखा के बारे में बताना है, किसकी रचना है ये? दीप शिखा।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, निशान लगा लेना इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। दीप शिखा किसकी रचना है? चांद बीबी, महादेवी वर्मा, विद्यावती राठौर या फिर सुमित्रा नंदन पंत। दीप शिखा। तो साथियों आंसर कीजिए आप लोग, और इन सारी रचनाओं को याद कर लेना आप लोग, अपने पास नोट कर लीजिए। हो सकता है यहीं से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा है। किसकी है ये? दीप शिखा महादेवी वर्मा की। आगे चलते हैं। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किसकी रचना है? बताना है आपको। साहित्य लहरी किसकी है? कबीर, जायसी, सूरदास या फिर पद्माकर। चारों में से साहित्य लहरी किसकी रचना है? आंसर कीजिए। साहित्य लहरी, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। आगे देखते हैं। शिवा बावनी, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार के बारे में बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी, भूषण। आगे चलते हैं। बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी किसकी रचना है? बताइए साथियों। बेताल पच्चीसी। ऑप्शन देखते हैं। सरल मिश्रा, भारतेंदु, लल्लूलाल या फिर सुरती मिश्रा। बेताल पच्चीसी, तो इसका सही है ऑप्शन हो जाएगा डी, सुरती मिश्रा की रचना है बेताल पच्चीसी। याद रखना इसको। आगे देखते हैं। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र। ऑप्शन देखते हैं। महावीर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, श्याम सुंदर दास की है, रामचंद्र शुक्ल की है या फिर पदम सिंह शर्मा की है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? दोस्तों आंसर कीजिए आप लोग। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे देखते हैं। वैदेही वनवास, क्या पूछा गया है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सत्यनारायण कविरत्न, राम नरेश त्रिपाठी। साथियों आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास, तो इसका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप इसको कई बार देखना, एग्जाम तक देखते रहना। इन सभी में से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारी को करते रहिए। आज शाम को 8 बजे हमारी हिंदी की क्वेश्चन की जो सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास, उसको देखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।